अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक न्यू वीडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राना अफरा। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तमाम तर यूट्यूब सब्सक्राइबर का कि आप मेरी फैमिली बने हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट शुरू करेंगे 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 24 वीक्स प्रेगनेंसी के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये हमारे लिए करवाना क्यों ज़रूरी है, इसके सारे एस्पेक्ट के बारे में आपको लाजमी बताएंगे। रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। पेशेंट का नाम है गुलनाज मोहम्मद बशीर और इसकी एज है 27 ईयर्स ओल्ड। और रिपोर्ट में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो लिखा हुआ है सिंगल अलाइव फीटस। इसका मतलब है कि जो फीटस है वो एक है और वो ज़िंदा है। उसके बाद फिटल हार्ट रेट इज़ 148 पर मिनट। इसको बेसिकली हम बीट पर मिनट के साथ डिनोमिनेट करते हैं। उसके बाद रिदम इज़ नॉर्मल। इसमें बताया गया है कि दिल की धड़कन जो बच्चे की है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके बाद बताया गया है ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, इस तरह आपको नहीं पता चलेगा। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें। अब ये जो प्रेजेंटेशन है ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स भी इसको बोलते हैं, स्फेलिक भी बोलते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन है ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच कैसे होता है कि देखिए, इसकी टांगे जो हैं वो नीचे हैं और हेड अपवर्ड है। और ये नॉर्मल पोजीशन है जो कि होनी चाहिए हेड डाउनवर्ड और टांगे ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और उम्मीद है आपको इससे पता चल गया होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या है। जो ये अब बेसिकली अब नॉर्मल पोजीशन है तो इसको नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल कैसे होनी चाहिए, स्फेरिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल लाई, ये भी बेसिकली एक बेबी की प्रेजेंटेशन को ही शो करता है, जो कि अगर मैं बताऊं तो ये है स्पाइनल रिलेशन ऑफ फीटस विद इंटरनल ऑस, ठीक। तो इसका मतलब है कि बेबी की स्पाइन का रिलेशन क्या है इंटरनल ऑस के साथ या सर्विक्स के साथ, ठीक। तो बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल लाई, अगर आप ये आम अल्फाज में कह लो कि ये पोजीशन को ही डिफाइन करता है तो ये भी ठीक रहेगा। उसके बाद लाइकर पे आ जाते हैं हम। तो इसमें लिखा है कि लाइकर इज़ एडिक्वेट। बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है जिससे बेबी खुराक लेता है या जिससे बेबी की नशोनुमा होती है, वो इस रिपोर्ट में लिखा है कि एडिक्वेट है, नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना ही है। और MVP इसको मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट भी कह देते हैं या डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट भी कह देते हैं। तो ये उसने लिखा है 4.7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। प्लेसेंटा इज़ एंटीरियर वॉल। प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल का मतलब है कि यूट्रस की ऊपरी दीवार की तरफ प्लेसेंटा मौजूद है। तो एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो उस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है प्रीविया और नो प्रीविया में। अब इसमें लिखा है नो प्रीविया। नो प्रीविया बेसिकली नॉर्मल प्लेसेंटा की लोकेशन को डिफाइन करता है। अब प्रीविया बेसिकली क्या होता है, अब प्रीविया ये होता है कि ये इंटरनल ओस है, जैसे ये एंटीरियर वॉल प्लेसेंटा है। और अगर ये यहाँ पे इंटरनल ओस के आसपास हो या पास हो तो फिर हम उसको कहेंगे ये लो लाइंग है या ये प्रीविया है, टोटल प्रीविया सिमेट्रिकल और नो एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, इस तरह मतलब कि ना हम इसको डिफाइन करते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि लोअर एज इज़ मोर देन 35 mm सेफेलड
फ्रॉम इंटरनल लॉस। मतलब इसमें कि उसने कहा है कि ये इंटरनल लॉस से बहुत दूर है, इतने से भी ज़्यादा दूर है। नो इंटर प्लेसेंटल पैथोलॉजी सीन, इसका मतलब है प्लेसेंटा के यानी कि आवल के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। डिट्रो प्लेसेंटल स्पेस, क्लियर स्पेस प्रेजेंट, इसका मतलब है कि कोई हीमाटोमा नहीं है, कोई एडहीरेंस नहीं है, कोई इसमें यूट्राइन वॉल के अंदर कोई मसला नज़र नहीं आया। ठीक, उसके बाद हम बायोमेट्रिक पैरामीटर्स को देख लेते हैं। तो बायोमेट्रिक पैरामीटर्स बेसिकली होते हैं कि बेबी की गेस्टेशनल एज यानी कि उसकी उम्र को, उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए होते हैं, और उसके बाद इसके साथ बेबी का वेट भी डिफाइन किया जाता है कि बेबी का जितना वेट होना चाहिए, वज़न होना चाहिए, उतना ही है या नहीं। अब 24 वीक्स पे बेबी का वेट होना चाहिए 600 से 700 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। और अब हम बायोमेट्रिक पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि इसका वेट उस कैटेगरी में, नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करता है या नहीं करता। अब बायोमेट्रिक पैरामीटर्स में हम आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है जी BPD 59। BPD होता है बाईपैरेटल डायमीटर, FL होता है फीमर लेंथ, HC होता है हेड सर्कमफ्रेंसेस, AC होता है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंसेस। अब हेड, इन सबको ना आपको डिटेल में डिस्कस करने की या डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक आम इंसान के लिए इसको ज़्यादा स्टडी करना ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए अब यहाँ पे अगर हेड पे उसने दिया है 24 वीक्स 1 डे और फीमर पे दिया है 23 वीक्स 6 डेज, ये बेसिकली कैलकुलेशन सारी साइंसी तरीके से होती है, या इसकी एक आम इंसान को समझने के लिए इतना ज़रूरी नहीं होती। तो अगर हम ये देख लें कि बेबी की टोटल एज कितनी है, गेस्टेशनल एज कितनी है और उसके LMP पे वीक्स कितने हैं, इससे हमें पता चलेगा कि बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब उन्होंने दिया हुआ है कि अनश्योर डेट, इसका मतलब ये है कि उनकी LMP या लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की डेट उन्हें कंफर्म नहीं थी, इसलिए जो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही, वो हम सीरियल स्कैन से अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि LMP तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसलिए हम सीरियल स्कैन से अब अंदाज़ा लगाएंगे कि आया कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने इसका स्कैन 20 वीक्स पे किया होगा, तो फिर पुरानी रिपोर्ट या प्रीवियस स्कैन से हम ये अंदाज़ा लगा पाएंगे क्या है कि बेबी सही ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसकी LMP अनश्योर है, अगर उस पर वीक्स आते तो हम उसको डिस्कस करते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चूँकि नहीं है तो हम उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको बायोमेट्रिक पैरामीटर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक फुल डिटेल बना दूँ उसके लिए, बायोमेट्रिक पैरामीटर्स के लिए, ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे गेस्टेशन एज बाय अल्ट्रासाउंड इज़ 24 वीक्स 0 डेज। ठीक है, तो ये 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है। EDD यानी कि एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट उसने दी है 18/1/2026। तो उसके बाद इसने एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इट्स मैंडेटरी टू कंसीडर EDD अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिकॉर्ड इफ़ अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रिकॉर्ड पे, प्रीवियस स्कैन पे अगर कोई पहले इससे स्कैन हुआ है, क्योंकि ये है कि अर्लीस्ट EDD जो असरटेन्ड होती है ना हमारे पास, वही वैल्यूएबल होती है, वही एप्लीकेबल होती है टिल डिलीवरी। ठीक, क्योंकि जिस तरह हम प्रेगनेंसी में आगे आगे चलते जाएंगे
जो ईडीडी है हमारी है उसमें उसके करेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ईडीडी हमने दी होगी 9 वीक्स प्रेगनेंसी पे, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और एप्लीकेबल मानी जाएगी। उसके बाद इसका एस्टिमेटेड फीटल वेट देख लेते हैं, EFW एस्टिमेटेड फीटल वेट देख लेते हैं, वो है 639 ग्राम। जैसे कि मैंने वीडियो में शुरू में बताया था कि 24 वीक्स प्रेगनेंसी पे हमें वेट चाहिए 600 से 700 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि हमारा वेट आया है 639, तो ये इस एज के हवाले से या इस प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वेट है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एनाटॉमिक सर्वे, जिसमें बेबी के स्ट्रक्चर अनोमली के बारे में सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। क्या है कि बच्चे के स्ट्रक्चर, जैसे कि बच्चे की साख्त में कोई मसला तो नहीं है, वो सारा कुछ डिस्कस किया जाता है। तो इसमें हमने देखना है कि CNS यानी कि हेड के जो अनोमलीज होते हैं उनको CNS अनोमलीज बोलते हैं। तो इसमें उसने बोला है कि नो इंट्राक्रैनियल अनोमली सीन, बच्चे के सर में कोई अनोमली से नज़र नहीं आई। उसके बाद ये लेटरल वेंट्रिकल, ये पोस्टीरियर फोसा, ये सेरेबेलम, ये CSP एंड CC एंड फोनिक्स, ये सारे इंट्राक्रैनियल एलिमेंट्स हैं जिनको वाज़े किया जाता है या जिनको देखा जाता है सर में या स्कल में या हेड में कोई अनोमली देखने के लिए इसको डिस्कस करते हैं। थोरैक्स आ गया। थोरैक्स में नो सिस्टिक लंग मैलफॉर्मेशन, नो प्यूडोफियन, नो हाइएटस हर्निया। ये शो करता है कि बच्चे के फेफड़े ठीक हैं, उनमें कोई मसला नहीं है, ना ही उनमें पानी है, ना ही कोई हर्निया है। मतलब ये शो जैसे कि हम हार्ट का डिस्कस कर लेते हैं। हार्ट उसने लिखा है नॉर्मल साइज 4 चैम्बर्स प्रेजेंट। अब दिल के होते हैं 4 खाने और चारों का नज़र आना नहायत ज़रूरी होता है, लेकिन चूँकि डिटेल्स में हम अल्ट्रासाउंड पे हार्ट को इतने वाज़े तौर पे या मुकम्मल तौर पे नहीं देख सकते, तो इसलिए हम इसको सजेस्ट करते हैं अगर कोई फैमिली में कार्डिक अनोमली का, कार्डिक डिजीज़ का कोई इशू लग रहा हो, तो फिर हम उसे फीटल इकोकार्डियोग्राफी सजेस्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने कहा बोथ किडनीज, दोनों गुर्दे ठीक हैं, उनमें सोजिश नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मसाना बच्चे का ठीक है। उसके बाद स्टमक बबल यानी कि बच्चे का मैदा ठीक है। इंटैक्ट एंटीरियर एब्डोमिनल वाल जो शो करता है कि बच्चे के पेट पे जो हर्निया बन जाता है ना, वो नहीं है इसमें ना, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो उसके बाद उसने कमेंट्स में लिखा है अलाइव इंट्रा यूट्राइन 24 वीक्स 0 डेज या 24 वीक्स पूरा भी कह सकते हैं इसको, 24 वीक्स प्रेगनेंसी विद ब्रीच प्रेजेंटेशन, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अब 24 वीक्स प्रेगनेंसी पे अल्ट्रासाउंड करवाना क्यों ज़रूरी है, ये एक मैंने बताया था कि एस्पेक्ट हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए ये 24 वीक्स प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखें, एक तो इसमें हम अनोमली स्कैन कर सकते हैं, दूसरा हम अनोमली स्कैन तो हम 20 वीक्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें और क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। 24 वीक्स पे चले हम अनोमली स्कैन करा सकते हैं, 24 वीक्स पे हम 4D अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जैसे कि इन द केस ऑफ पॉलीहाइड्रमनियोज। पॉलीहाइड्रमनियोज में क्या होता है कि बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार बढ़ जाती है, तो उसमें हम फिर 4D करते हैं कि बेबी का क्लेफ्ट लिप देखने के लिए, तो 4D कर सकते हैं हम। उसके बाद अगर ओलिगोहाइड्रमनियोज है, जैसे कि बेबी के इर्द गिर्द पानी की मिकदार कम हो गई है, तो उसमें हम फिर यूट्राइन आर्टरी का फ्लो देख सकते हैं, और अम्बिलिकल आर्टरी में अगर एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो है तो हम उसको अच्छे तरीके से फैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 24 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरीज में
24 वीक्स पे यूट्राइन आर्टरीज में नोच एब्सेंट हो जानी चाहिए। ठीक, तो हम उसको ये देख सकते हैं कि आया कि अगर मदर हाइपरटेंसिव हैं तो यूट्राइन आर्टरी पे उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, कि आया कि वो एब्सेंट है या नहीं इन द केस ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ठीक, तो इस तरह ये कुछ एक्सपेक्ट है मेरे ख्याल से, जहाँ पे 24 वीक्स प्रेगनेंसी पे या 24 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी को अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली बन जाएं और मेरे साथ जुड़ जाएं। अल्लाह हाफिज़।